हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में और नए साल 2025 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो एक हमारी रिवाइज्ड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे 2025 के अकॉर्डिंग हमारे पीओसी में कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो आप क्वेश्चन देखते हो ना, साथ में आप सुनना भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे चेंज हुए हैं, कुछ किस तरह पूछे जा रहे हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सिंपली पहले इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, इस वीडियो में क्या क्या रहेगा, तो पहली बात यही है, हमारा बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, पीओसी सेकंड हो गया, हमारा सब्जेक्ट कोड है BP301। और ये क्वेश्चन हमारे जो भी कॉलेज पीसीआई को फॉलो करते हैं सब में वैलिड रहेंगे, और मोस्टली हमारे जो AKTU RGPB और G2 आस पड़ोस की यूनिवर्सिटी, इन समय तो ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है HPT वगैरह में। अब देखो सिंपली हम बात करें कि कौन सी हमारी ऐसे यूनिट है जिसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और उनको कर जाओगे तो बहुत चांस होंगे कि आप पास हो सकते हो। तो हमारी जो यूनिट 1 है इसमें से हमारे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, और चांस है भाई आते ही आते हैं। यूनिट 1 को हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में अभी कुछ टाइम में देखा गया है कि यूनिट 5th में से भी काफ़ी क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं, तो इस यूनिट को भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो आपके जो यूनिट 1 और यूनिट 5th, ये एक ऐसी यूनिट है, ये दो यूनिट जिनको आप पूरा करके जाओ, 100% आप इसको करके जाओ। तो अगर आप ऑप्शन में जो आते हैं ना, जैसे 9 क्वेश्चन आए 7 करने हैं, ऐसे अगर ऑप्शन भी आपके साथ में आते तो ये मानो कि ये दोनों यूनिट में से मिला के लगभग 30-40 नंबर का आपका ये दोनों में से आराम से आएगा, 40-45 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये दो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद यूनिट 4th में तो भाई ये है कि भाई सारा ही कुछ लगभग आ ही जाता है, तो इसको हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। और जो हमारी यूनिट 2nd है इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर अलग अलग हैं, और यूनिट 3rd में से कुछ भी रैंडमली आ जाता है। ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। बाकी एक बात और है कि देखो, एक हमारी वीडियो बनी हुई है हाउ टू पास इन बी फार्मेसी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आप एग्जाम कैसे लिखोगे, आंसर राइटिंग लिख, तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। और 2 मार्क्स की वीडियो हम इसकी एक और रिवाइज करके बनाने वाले हैं, और इन सब की जो सॉल्यूशन है या PDF है वो आपको हमारे केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर जो क्रैश कोर्स है वहां पे मिल जाएगा। तो 3 यूनिट ऑलरेडी सॉल्व है, बाकी की जो सॉल्व वाले 4th 5th है वो आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगा। तो बात करेंगे अपनी यूनिट 1 के बारे में, तो इसका नाम है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जो बेंजीन का हमारे स्ट्रक्चर से, हमारे केकुलर हो गया, मॉलिकुलर हो गए, केमिकल हो गए, तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा क्वेश्चन मतलब हमारा कवर है, और इसका सोल्यूशन वगैरह भी हमारा ऑलरेडी डन है। ठीक है, या फिर शॉर्ट में आ जाता है कि राइट एंड नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो ये क्वेश्चन हमारे इसमें से बनता है। उसके बाद हमारी जो बेंजीन है उनकी रिएक्शंस के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आता है। तो 2 रिएक्शन हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और इन दोनों को मिला के हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और इन्हीं के साथ में ये देखो 2025 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि देखा गया है कि नाइट्रेशन और क्लोरिनेशन को भी देखा है। तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके साथ में इस पर भी आप नजर डाल लेना, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ बात करें तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन इफेक्ट ऑन सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, तो ये अभी काफी कम आया, लेकिन एक आध बार ये आया है कि बेंजीन की जगह यहाँ पे मोनो बेंजीन यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके बाद पूछते हैं कि भाई क्या इफेक्ट सब्स्टिट्यूट पड़ सकता है। तो ये कम आता है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसी के अंदर से आपको स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाला मिल जाएगा, और यहाँ पे आपके लिए ये दोनों रिएक्शन साथ में इन दोनों पे नजर डाल लेना। और इसके बाद जो ये आखिरी है इसमें स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ, तो ये 2 नंबर में तो बहुत बार आता है DDT सैक्रिन BSC और क्लोरामीन, इनके ऊपर। और हकल्स रूल के ऊपर क्या है ना कि ये जब आप ये पढ़ोगे तो इसके अंदर आप सॉल्व करोगे, और अलग से हमारा 5, 7 या फिर 2 मार्क्स में भी हकल्स रूल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये थे हमारी यूनिट 1 के क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सब हमारे आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको 2-3 क्वेश्चन ही अच्छे से कर लेना। बाकी अब आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हो, वो कमेंट में आप लोग डिफाइन करना है। ठीक है, तो फटाफट जो है कमेंट करना शुरू कर दीजिए, हाजिरी अपनी प्रेजेंट भी लगा दीजिए। अब बात करें हम अपनी यूनिट 2 के बारे में, तो यहाँ पे 3 हमारे चैप्टर हैं, और इसमें से क्वेश्चन हमारे काफी ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी यूनिट 2 में, उनको अच्छे से कर लेना, बिल्कुल मिस मत करना। तो हमारे जो फिनॉल का सबसे ज्यादा मेजर मोस्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल एसिडिक क्यों है और इनमें सब्स्टिट्यूएंट से क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा। इसको कंपलसरी आपको ये क्वेश्चन करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद कई बार फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखो इसके चांस है, आ सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन इसके बहुत चांस है। ये मान लो इसके लगभग 80 से 90% चांस है कि ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है। ठीक है, तो ये फिनॉल के अंदर से हो गया। और इसी में 2 नंबर में हमारे फिनॉल हो गया, क्रिसोल
और नेप्थोलिन का स्ट्रक्चर यूज हो गया, और क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल होते हैं, तो ये भी हमारा शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग में नहीं आता है, ऐसा नहीं 5, 7, 10 में नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा। तो थोड़े बहुत इनके नाम वगैरह है वो आप पता कर लेना, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो ये 2-3 क्वेश्चन हमारे साथ में मिला के 7 नंबर में आपको दे दिए। फिर एरोमेटिक अमीन्स के बारे में बात करें तो जैसे हमारा फिनॉल में एसिडिटी था, अमीन्स में हमारे होता है बेसिसिटी, और इसमें हमारा क्वेश्चन आता है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन। तो अमीन्स की बेसिसिटी क्या है और इनमें क्या सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद हमारे 2 नंबर में सिंथेटिक यूज ऑफ एराइल डायजोनियम साल्ट, तो ये कर लेना। तो इसमें एक ये क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट है, इसके केमिकल रिएक्शन बहुत कम आते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और थर्ड हमारा एरोमेटिक अमीन है, तो इसमें हमारी कोई ऐसी एसिडिटी वगैरह नहीं है, इसमें जो आता है वो आता है इसका सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन। और मोस्टली टाइम देखो इसमें से जो क्वेश्चन बन गया है वो है कि राइट एंड ऑन केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे पूरी यूनिट सेकंड में आप 3 क्वेश्चनों को पकड़ के चलो जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिनॉल एसिडिक क्यों है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट हो गया, इधर बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के ऊपर, और इधर ये केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। 3 क्वेश्चन आप पकड़ के चलो। इसके बाद ये 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग तो भाई आप इन पर नजर डाल ही लोगे। अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड यूनिट के बारे में। बाकी यूनिट थर्ड का नाम है फैट्स एंड ऑयल, और इसके अंदर क्या होता है ना, देखो 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। एक हमारे फैटी एसिड रिएक्शंस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, जैसे सपोनिफिकेशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, रेसिडिटी ऑफ ऑयल हो गया और हाइड्रोलिसिस, ये 3 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोजनेशन और ड्राइंग ऑयल देख सकते हो। अब आप बोलोगे सर सारे बता रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपका 7 नंबर में आया या 10 नंबर में आया तो आपसे बोल दिया कि राइट अ रिएक्शन ऑफ सपोनिफिकेशन, रेसिडिटी ऑफ एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल, तो तीनों ही आपको दे दिया, तो इसीलिए आपको तीनों ही अच्छे से करके जाने पड़ेंगे। तो ये हमारी हो गई रिएक्शंस के बारे में। अब इसमें हमारे बनता है एनालिसिस मेथड के ऊपर। तो देखो इसमें अभी जो देखा गया हाल फिलहाल में वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आयोडीन वैल्यू आ चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा काफी बार आ रहा है, ये पूरा 10 मार्क्स में आ जाता है या पूरा 7 मार्क्स में आ जाता है। तो ये जो एनालिसिस वाले कॉन्सेप्ट है इसको हमने कवर भी अच्छे से किया है, तो ये पूरे हमारे 10 या 7 मार्क्स में आ रहे हैं। तो जैसे आयोडीन वैल्यू हो गया, सपोनिफिकेशन वैल्यू हो गया, ईस्टर वैल्यू हो गया, या आरएम वैल्यू हो गया, तो या तो ये कंबाइंड में आ जाएंगे, कंबाइंड में आएंगे तो आपको कम कम लिखना है, या फिर ये पूरा 10 या 7 मार्क्स में हमारे बड़े में आ जाते हैं। तो ये हमारे हो गए। इसके अलावा हमारी एसिड वैल्यू भी एक बार आया हुआ है, तो ये भी हमारा अभी जो है इंपोर्टेंट में ले सकते हो, क्योंकि देखो बदलते भी रहते हैं थोड़े क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत चेंज भी हो रहा है। और इसके बाद ये तो 2 नंबर में फैट्स एंड ऑयल क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होता है फैट्स एंड ऑयल का, तो ये सब तो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हो। बाकी 4th एंड 5th यूनिट के क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा ऐप केयरवेल फार्मा पे आप जा सकते हो। उसके अंदर जो बी फार्मेसी 3rd सेमेस्टर का क्रैश कोर्स है, वहां पे ये जो क्वेश्चन है ना, इन्हीं का नेट, इन्हीं क्वेश्चन वाइज आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, तो आप वहां जाके इनरोल कर सकते हो। और अभी क्या है, न्यू ईयर है, आज पहला दिन है, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो इस पर आपको यानी कि अगर आप कूपन कोड NEW25 यूज करोगे तो आपको 25% का नेट डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी आप जाके इनरोल कर सकते हो, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं और 25% ऑफ पे आप अच्छा फायदा उठा सकते हो। तो अब अगर बात करें हम अपनी यूनिट 4 के बारे में, तो देखो इसमें क्या है ना कि इसमें क्वेश्चन हमारे बिखरे पड़े हैं, क्योंकि इसमें क्या एक कंपाउंड है, उसके बारे में ढेर सारी बातें हैं। तो अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें तो क्या क्या आता है, पहली बात मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, सिंथेसिस यानी कि वही हो गया, उसकी केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज। तो जो हमारा नेप्थलीन है इसके बारे में तो सारा कुछ पढ़ लो, ये हमारा मोस्टली आता है, तो 10 मार्क्स में नेप्थलीन पूरा ही आ जाता है, कभी कभी 10 में या 7 में, तो इसको पूरा पढ़ लो। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे आता है 2 कंपाउंड अलग, एंथ्रासीन और फिनांथ्रासीन, ये कई बार हमारे मिक्स आ जाते हैं, जैसे 5 में या 7 में आएंगे, और एक आध बार 2 नंबर में कभी आ गए तो इसके जैसे मेडिसिनल यूज क्या होता है ये आ जाते हैं। तो ये 3 कंपाउंड हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जैसे हमारा ट्राइफिनाइल हो गया या डाइफिनाइल हो गया, तो ये हमारे लक बाई चांस है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, तो भाई ऑप्शन भी तो आपके पास आते हैं ना, अगर एक्स्ट्रा आता है तो आप ऑप्शन में छोड़ भी तो सकते हो ना, ये भी तो ऑप्शन है। तो आप क्या करना, ये 3 को तो बिल्कुल मत छोड़ना, ये 3 को आप अच्छे से करना, क्योंकि अभी क्या है 2025 में ये ज्यादा हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और अब हम बात करें अगर यूनिट 5 के बारे में, तो इसको आप समझ लो कि कंप्लीट ही आती है। पहले इसके अंदर क्या था कि वेयर स्ट्रेन थ्योरी और सेसिमोर थ्योरी, ये दोनों आते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखो ये तो आते हैं, इनमें से कोई एक हमारा कंपलसरी आना ही आना है, चाहे वो वेयर स्ट्रेन आए या फिर हमारी सेसिमोर थ्योरी आए, ये तो आएगा ही आएगा। इसको हम थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखना। अब इसके अलावा क्या है कि जैसे इन दोनों क्वेश्चनों में से किसी एक के साथ कंबाइंड फॉर्म में दे देते कि भाई कुल्सन एंड मॉफिट थ्योरी क्या है, तो इसको आप देख लेना। और एक आध बार ये देखने को मिला कि कंबाइंड फॉर्म में ये वाला दे रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन क्या है, तो ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया, लेकिन अभी 1-2 साल से देखने को मिल रहा है कुछ टाइम से, तो इस क्वेश्चन के आने के चांस है। तो ये मैं अभी क्लियर कर रहा हूं कि इसमें कुल्सन एंड मॉफिट थ्योरी जो बहुत कम आती है, और रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन, ये दोनों के आने के चांस भी हैं, तो इनको भी अच्छे से कर लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को छोड़ दोगे, इनमें से तो कोई एक आएगा ही आएगा, और ये आएगा तो इसकी लिमिटेशन भी साथ में आती है। तो ये था हमारा पूरा इनके बारे में। बाकी एक बात और कि जो हमारी यूनिट 4th और 5th है, इनका जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पर नहीं आएगा, इनका जो सॉल्यूशन विद PDF है वो
आपको ऐप जो अभी क्रैश कोर्स बताया उसी के अंदर ही आएगा, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कमेंट करके बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आप अपना फैमिली ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।